बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोराइन टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सऊदी अरब ने जो है आज तफसीलात जारी की हैं कि किन किन लोगों को जो है होटल में करंतना करना पड़ेगा और किन किन लोगों को जो है होटल करंतना से इस्तिस्ना दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले मुकीम गैर मुल्की को सऊदी अरब आमद पर होटल करंतना में नहीं रखा जाएगा और ना ही इसे आमद पर PCR का पाबंद बनाया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान में कहा कि अगर बाहर से सऊदी अरब आने वाले मुकीम गैर मुल्की की पोजीशन तवक्कलना ऐप में मसाइब मताफ यानी मुतासरा सेहतयाब की होगी और इसकी सेहतयाबी की तारीख़ पर 6 माह से ज़्यादा ना गुज़रे होंगे तो ना तो उसे होटल करंतना में रखा जाएगा और ना ही मुमलिकत आमद पर उसे PCR टेस्ट का पाबंद बनाया जाएगा। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले मुकीम गैर मुल्की पर PCR की पाबंदी होगी और ना फ़ज़ाई रास्ते से सऊदी अरब वापसी पर उसे होटल करंतना का पाबंद बनाया जाएगा। ताहम ये ज़रूरी होगी कि तवक्कलना ऐप में इसका रिकॉर्ड हो कि वो कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ले चुका है। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि मुस्तस्ना ज़मरे से बाहर मुकीम गैर मुल्की बैरून मुमलिकत कोरोना से मुतासर होकर सेहतयाब हुआ है तो मुमलिकत आमद पर उसे होटल करंतना में रखा जाएगा। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि अगर किसी शख्स ने मुमलिकत से बाहर वैक्सीन के दोनों खुराकें ले ली हों तो वो एयरपोर्ट पहुंचने पर ख़ुद को वैक्सीन याफ्ता साबित कर सकता है। इसे अपना दावा साबित करने के लिए वजारत सेहत की मुकर्रर करदा दस्तावेज़ात पेश करना होंगी। मसलन उसे सर्टिफिकेट देना होगा कि इसने बाहर रहते हुए सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कोई एक वैक्सीन ली है। ऐसा करने पर उसे होटल करंतना से इस्तिस्ना दिया जाएगा। याद रहे कि महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक अलमहसन यानी वैक्सीन याफ्ता वो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की है जिसकी पोजीशन तवक्कलना ऐप में महसन नज़र आ रही हो, इसने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हों या पहली खुराक पर 14 दिन गुजर चुके हों या वो कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गया हो और सेहतयाबी पर 6 माह से ज़्यादा ना गुजरे हों। जहाँ तक गैर मुल्की और गैर मुकीम का ताल्लुक़ है तो वैक्सीन याफ्ता वही माना जाएगा जिसने मुमलिकत में रजिस्टर्ड किसी वैक्सीन की तमाम खुराकें ले ली हों और इसके पास इसका सबूत हो। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।